संजय के घरे खाली खबर गई, लाश नहीं गई। लसिया तो मिलबा ना कई, खबर गई वह नाम लेके बाबू अंतिम संस्कार कर दहलन। जब 13 ही बीत गई तो भारत सरकार द्वारा 10 लाख रुपए का एक शहीदी राशि एक चेक मिलता है। किसके नाम? विधवा आरती के नाम। जब ये बाबू 10 लाख रुपया संजय के पत्नी आरती के नाम आयल, यह त जहर हो गयल। परिवार पूरा भुलाए गल कि संजय शहीद भयल। पूरे परिवार का निगहिया ये बाबू खाली 10 लाख रुपया पर टिकल बा। ए रुपया के कैसे अपना लिहल जा। एक दिन का बात बा, आरती का ससुर संपत आरती के बोलौले कोठरी में। अब बोलाई के कैलन का मास्टर गीत लगल बा। भाव पर गौर करेंगे। कहना है कि दहलस भौजिया जमाउतिया के मातिया, और दहलस भौजिया जमाउतिया के मातिया, और रुपया ही हो जाई जहरवा बेटी हो घरवा उजारी हमारा, रुपया ही हो जाई जहरवा बेटी हो घरवा उजारी हमारा, रुपया ही हो जाई जहरवा बेटी हो घरवा उजारी हमारा। हाय देखा संपतवा कहता बेटा, देखिए इमोशनल अत्याचार कहल जाला। बेटा सुन आरती, जो आपस में अब है मृत्युंजय लड़ते हैं ना, इस झगड़े की इस लड़ाई की जड़ सिर्फ तुम हो। आरती कलश बाबूजी, मतलब मैं नहीं समझी। हाँ, बेटा आपके यहाँ लड़ाई आपसे करते हैं, झगड़ा की जड़ मैं हूं। मुझे तो नहीं लगता है। संपतवा कलश सुन बेटा मेरी बात, जो होना था हो गया। अब इस परिवार को हम लोग मिल के बचा लेते हैं, क्योंकि तुम्हारा पति था संजय, मेरा बेटा था। सुन मेरी बात। कहलस का और रुपया जमा तू का हमारा के नाम से, खर्चा कराब खाली तो राही काम से, आपस में कैली है झगड़वा बेटी हो, आप मेरे तुंजय दुलार। संपत कहल, ए बेटा सुन, जो 10 लाख रुपया है ना, मेरे नाम तुम ट्रांसफर कर दो। मैं वादा करता हूं इस पैसे में से अगर 1 रुपया खर्च करूंगा ना, सिर्फ तुम्हारे काम से, तुम्हारे नाम से, और परिवार में देने वाला नहीं हूं। अच्छा तो ये भैया, आरती के नाम बा पैसा, तो परिवार में झगड़ा बा, और संपत ससुर के नामे आ जाई तो झगड़ों में खत्म हो जाई। अरे आरती है कलेजवा पकड़ के बाबू बैठ गई। शरीरिया लगल आरती का कांपे हो, जेकर बहिन टटके सिंदूर धोवायल बा, ओके रुपया पैसा लौकाई। हथवा जोड़ के आरती अपने ससुर से का कहली मास्टर, अरे मोरे राम रुपया तो के लौका बाबूजी, आरती कलश कहा बाबू आपके पैसा लौकत बनो, हमारे दिलवा से पूछा का 10 लाख रुपया से अपने मांग का सिंदूर हम वापस लिया सकीला। अरे बाबू मैं जी रही हूं ना, तो सिर्फ एक लाश बन के अपने बेटा के लिए जी रही हूं, पैसे के लिए नहीं। मुझे वो पैसा दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी लंबी उम्र कैसे कटेगी।
मेरा बेटा किसे पापा कहेगा? क्या वो 10 लाख रुपया को पापा कहेगा? अब संपतवा समझ गए। हाँ कितनो चिरौरी करा भी दे ही ना, ई पैसा दे ही ना। मारे गुस्सा में लाल पसीना फेंक संपतवा आयल दुआरे बैठल। वाह अपने दुल्हनिया अपने मेहरारू के बोलौलस। कलश है बूढ़ा, एक लोटा पानी लियावा। बुढ़िया पानी लेके आई। अब बुढ़वा का देखलस पसीना तो बुढ़िया घबराए गई। कलश कहो बुढ़ऊ, कैसन पानी फेंकत हुआ हो? कोई तोरे पसीना कैसन छूटता? का भइल हो? तार तबियत ठीक बा ना? बुढ़िया यार बात टोवत बा। देखी कहीं कुछ गड़बड़ तो ना हो गया। बुढ़ावा कलश से बुढ़िया सुन, तबियत ठीक बरे करे अरतिया के घरवा में लेके गईली है। 2 घंटा चिरौरी के लिए तैयार है नहीं भाई। अब बुढ़िया का खोपड़ा टनक ही गयल। करो तोरे शर्मो नहीं लगत बा? बुढ़ाई गईला यही उम्र में लाज तोरे ना लगत बा? अरतिया की यहाँ गलला है। हम माँ क्या लगनी का? बुढ़वा कल सुन बुढ़िया सुन सुन ते अंते का पंते सोचेली। तो आदत ना गई बहन। करे हम अरतिया के यहाँ गईली लिया के और 10 लाख रुपया का पौलस। ये तो छोटकी जहाज हो गई ले। आसमाने उड़त बा, जमीन पर ओकर पौए न पड़ता। अच्छा तब बुढ़िया पाई गई जगह। देखा 100% में से 90% ऐसा सास होबे कर ली जवन अपने पतों का तनी से शिकायत पई है ते तनी बड़ी बना ली है। हाँ तनी से नीमक कम हो गल लग दिन तो कहे अरे हमरे ओकरे तो बनवही ना वाला। तनी तेज हो गल तो नहीं अरे फोन चल जाई। का अपने बिटिया के सिखौले हऊ खाना बनावे के सहुरे ना बा। खाली लइकवा हो आवत सहुरो। हाँ वो ऐसे कुल बोलली। अच्छा देखा हई अब बुढ़िया सुन लहलस। बुढ़वा का बात तो लगल बुढ़वा का पेंच ऐठ है। ऐठत न कौनो फायदा ना भल तोर घर लगदम। आपन बैंड पकड़ा धलस। कलश कहो बुढ़ऊ तो से तो हम पहले ही कहली कुलक्ष्मी बा डाइन बा हमारे लाल के खाई गई। का रमाऊ हो रमाऊ अल्लाह के खइले हो रमाऊ। तो हम जल्दी खाई। अच्छा काहे इनके खाई? यो संपतवा भाई हम के रंपत हरामी हमें लगल बुढ़िया बनावटी रोवे। बुढ़वा कला सुन सुन बुढ़ौती आ गेल तो खाइल पहले का खाई रे। करे अरतिया खाई रे। अरतिया के मिल के तो हमान ऐसन खाइब ना पूरे परिवार में केहू के पता न चली। ए बाबू पपियवा दिमाग ससुर लगा दहलस। भैया भैया 1 मिनट। कहलस की आज के दिन से आरतिया का खाना पानी बंद हो गए। खाना पानी। ये बाबू आरती बीमार पड़ गई। और जो छोटा बच्चा माँ का स्तन पीता था बच्चा भी बीमार पड़ गया। हार करके परिवार में कहती कोई दवा के लिए तैयार नहीं हुआ तो आरती अपने बेटा को लेकर के हॉस्पिटल जाती है। इलाज डॉक्टर साहब नहीं कर रहे। क्यों? डेंगू बुखार पकड़ लिया था बच्चे को जो सीरियस हो गया था। डेंगू बुखार जिसको भी पकड़ता बाबू प्लेटलेट बिल्कुल घट जाता है, शरीर में खून बनना बंद हो जाता है। डॉक्टर साहब बोले इस बच्चे को 2-4 दिन पहले ही मर जाना चाहिए था, ले जाओ वापस, इलाज नहीं होगा। आरती बाबू लगली रोवे। ए डॉक्टर साहब मैं विपत की मारी हूं, अगर मेरी बात को आप सुन लेंगे ना शायद आपको भी ये दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। डॉक्टर साहब मैं एक शहीद की पत्नी विधवा हूं। हाय हाय हाय। बात यही है कि मुझे 10 लाख शहीदी राशि मिली है। उसी पैसे के चलते परिवार में लोग
मुझे मारते हैं, पीटते हैं, यहाँ तक कि मुझे भोजन तक भी नहीं लोग देते हैं। हाय हाय हाय। मैं बीमार पड़ी, मेरा बच्चा भी बीमार पड़ गया, जो मेरे बुढ़ौती का सहारा बनेगा। डॉक्टर साहब, मेरे लाल का इलाज कर दीजिए, जो पैसा लगेगा मैं दूंगी। हाय हाय हाय। डॉक्टर साहब को दर्द आया, लाचार है, विधवा है, परिवार में कदर नहीं है। भगवान के भरोसे बाबू उस बच्चे का इलाज शुरू किए, लेकिन बारे दुनिया के मालिक उस बच्चे को आराम हो गया। डॉक्टर साहब बोले, आप अपने बच्चे को अब आरती ले जा सकती हो, लेकिन 30,000 रुपए की जरूरत है। हाय हाय। विधवा कहाँ पाएगी पैसा, लेकिन हिम्मत जुटा करके बाबू जाती है। कुछ पैसा तो बैंक से निकालती है, और जो पैसा कम हुआ नहीं बैंक से निकला तो आप लोग जैसे आम इंसान से लेती है। 30,000 जुटा ली, अब चल रही है हॉस्पिटल। अब तब ले हरिया ये बाबू आरती का ससुर संपत ई पपियवा घात का धलस। हाय हाय हाय। 1 लाख रुपया में 4 गो बदमाश खोजलस, काहे? आरती के और आरती के बेटा के मारे बदे। हाय हाय। सारा हुलिया बता दलस, और चारों बदमाश वही नोहरी के पुलिया पर बैठ के सिर्फ आरती का इंतजार करत हुआ। आरती जा रही थी, तमाम लोग आते हैं जाते हैं रोड पे, लेकिन जब आरती जा रही थी तो इन पापियों में से एक को शक हुआ, देखना ये सफेद साड़ी में है, ये परेशान लग रही है, मुझे तो लग रहा कि ये आरती है। तो दूसरा बोला, नहीं चल चल पूछ लेते हैं। बोला, एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप आरती हैं? आरती रुक गई, हाँ भैया मैं आरती हूँ। आपका पति संजय सहित? आरती बोली, हाँ हाँ भैया, हाँ मैं उन्हीं की पत्नी हूँ भैया। आरती समझ गई, लगता है मेरे पति के लोग दोस्त हैं, मुझे पहचान गए, हमारी मदद करेंगे। आरती बोली, आप लोग कौन? तब बोले, यह बतिया जहर हो गई। हाय हाय। वो पपियवा आरती का मुहवा जबरी ऐसे ही पकड़ के दाबी दहलस। हाय हाय। अवजिए बंद, हथवा इसे पीछे कई के चढ़ा दहलस। यही बाल को पकड़ा मेरे बाबू, क्या थी गलती आरती की? हाय हाय हाय। जो नहर से पुलिया कटी थी, दोनों तरफ अरहर का खेत रहल, वही खेतवा में ले जाए के आरती के पपियवा सो पटक दले हो भैया। अब पटक के लातन मुक्कन लगल है मारे। आरती चिल्ला रही है, रो रही है, कह रही है। आप लोग भी रोवाई को दिल से सुनेंगे बाबू तो पत्थर सा कलेजा पिघल जाएगा। क्या कहती है? सौका से नरवाजे कर छिनल गोसाइया रे, छिनल गोसाइया हो, पैदा का नारे के तू महाराजी। डेंगू भायल पा हमरे आलर सुगानावा के, आलर सुगानावा के, रहला जरूरत डॉक्टर के देवे खातिर चेकअप करावे खातिर, चेकअप करावे खातिर, लौटारी रुपया उधार जी। सेनुराता उजड़ल भैया, कोखिया उजारा जाने, कोखिया उजारा जाने, अखरे रुपया परिवार के। ए बाबू, आरती रोने लगी, अरे भैया मुझे क्यों मार रहे हैं आप लोग? मुझे बहुत चोट लग रही है भैया, मत मारिए। फिर भी पापी नहीं मानते हैं। आरती समझ गई, जो मेरे पास 30,000 रुपया है, इसी पैसे के चलते लोग मुझे मार रहे हैं। आरती अपने बैग का चैन खोलती है और 30,000 रुपया निकाल करके उन पापियों के हाथ में रख देती है। अब वो पैसा तो प्लस हो गया,
काहे के माने पपियवा से मारत हुए, लेकिन बताया जाता है बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, मारने वाले से बचाने वाली की बाह लंबी हुआ करती है। उसी रास्ते से एक फौजी जवान जा रहा था जो छुट्टी पर घर आया था। अचानक उसके मोबाइल पर फोन आया। अब पूछा बिरहा कहाँ तो ना बता पेबा, सुबेरे का दोषी बनईबा की गवैया बढ़िया गई नहीं कैलन, थोड़ा संति बनाई। अच्छा अध्यक्ष बाप पर ध्यान दिए बाबू। अचानक फौजी जवान को जब फोन आया तो सिर्फ बोला हेलो, और तब तक बगल से आवाज आ रही है चिल्लाने की, चीखने की, कोई अबला है, परेशान है, किसी को मदद की जरूरत है। हाय हाय हाय। फौजी जवान बोला भाई फोन रख, तो रख दिया। हिम्मत है, जवान है, इधर उधर देखा नहीं समझ पाया। जब झुक करके बाबू अरहर के खेत में देखला जवान तो एक औरत पर 4 पापी जुटे हैं, कंधे पर बैग था, निकाल कर फेंक दिया। दौड़ गया फौजी जवान, चारों पपियवा 4 दिशा में भगलन। तब ले एक के दौड़ा करके यही पकड़ लेता है जवान, ले के खसीटते हुए आया और आरती के पजरवा उठाई के पटकला। अब पटक के यह ठेहुनवा वो पपियवा के सीनवा पर रख के और केहुनिया से 4 केहुनी दे के जब हुमुच धल जवान, तो लगना 100 रुपया गिने फर 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 फर। जब 4 केहुनी लगले भैया तो रुपया गिनी, तब का मुहे से फेचकुर आ गयल। 30,000 पहले गिनते है ना। अब उठी ना पावत। तब ले फौजी जवान खींचा तमाचा, बोला भैया मत मारिए, मैं साफ साफ बता रहा हूं कि हम लोग क्यों मार रहे थे। हम लोग चोर थे, बदमाश थे, लेकिन एक रईस इंसान बन गए, ज्ञान हो गया। क्यों मार रहे थे? आरती है, इनका पति संपत, हाँ चचा, ससुर, इनकर पति संजय शहीद। फौजी जवान अकबक हो गया, अरे वही संजय क्या जो मेरे साथ ड्यूटी कर रहा था, इस संजय की पत्नी ये आरती। तो ओपन नहीं किया फौजी जवान, सिर्फ सोचा, बोला तो क्यों मार रहा, मैं ये जानना चाहता हूं। बोला साहब इनको 10 लाख रुपए शहीदी रास मिली है, तो इनका ससुर संपत्ति 9 लाख अपने लिए है, 1 लाख हमहन के दी है। अगर आरती के और आरती के बेटा के मार दिहल जाई तब यही लिए हमान साहब मारत रही है। फौजी जवान समझ गया कि अगर मैं आरती को आज यहाँ बचा लेता हूँ और आरती को घर सुरक्षित भेजवा देता हूँ तो एक ना एक दिन आरती का ससुर पैसे के चलते आरती को मार डालेगा। बस बोला, चारों बदमाशों को बुला लिया, 3 जो भागे थे उन लोगों को भी बुलाया। बुला करके बोला एक काम करिए, मैं भी बदमाश हूं, हम लोग भाई भाई हैं, मेरे संपर्क में रहना, 1 लाख रुपया जा करके संपत्ति से ले लेना, इस औरत को तो मैं मारूंगा, ऐसी जगह मार कर फेंकूंगा ना पेपर पत्रिका भी नहीं बोलेगा। चारों चली गई। कहाँ गई? संपत्ति के दुआरे। अब संपत्ति का पारे हाथ धई के बैठल हुआ, मरल सो की छोड़ल, का भयल ना कुछ पता न चलत हो। तब ने चारों कले कक्का कैसन उदास हुआ कक्का, इशारा कले काम हो गया। बुढ़ावा कलश कि पीछे से आवा, चल बेटा पीछे। चारों गए पीछे से घर में घुसला, तब संपत जाए के घरवा में बुढ़िया से कहला, ए बुढ़ा देखलू ना नया लड़का रला सो। इतना सफाई काम कर देना, क्यों जानी नहीं बोले, क्यों जनलस कुछ पता चलल? अरे बुढ़िया कल बुढ़ागुन है, हम तो बड़ा डरात रही है, खाने पानी छूटल रहा है। गईल बुढ़िया इज्जत का बक्सा खोलत हियो। अरे बाबू का करे खातिर
1 लाख रुपया निकाले बदे। अगर ही है कममा बुढ़िया के बिटिया के साथे भयल होत, हाँ तो 1 घंटा में 8 दिन बेहोश होत। हाँ तब पता चल खोल के बक्सवा 1 लाख रुपया निकाल के दे डालस। और चारों बदमाश लेके पैसा 9 2 15। अच्छा 9 2 15 कैसे हुई? बहुत दूर निकल गई ना। अच्छा दूरे का गिनती। ओ इनकर अलग पढ़ाई हो। 11 छूट के 15 आ गए, 9 2 11 हो गईलन। और जब चारों बदमाश चली गईलन, बुढ़ावा बड़ा खुश हो कि 10 लाख रुपया हमारे नाम ट्रांसफर हो जाई। अब यार का बात छोड़ा, धीरे धीरे समय बीतल बा। आए बाबू जहाँ फौजी जवान संजय के गोलियां लगल हो, जहाँ जवान डूबल हो, वहां का भयल थोड़ा से आप लोग दिमाग लेके चला। का भयल मास्टर?